बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरके हिमाचल न्यूज़ पर। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज पीटीएफ कोटला संघ की जो यहाँ पर चुनाव हुआ है, उनके जो प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान जो हमारे यहाँ पर अशोक कुमार जी बने हैं, जिनको सर्वसहमति से प्रधान चुना गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं केवल जी सचिव, जिनको भी अपना सर्वसहमति से चुना गया है। मैं चाहूँगा सर आपसे कि दो शब्द जो है वो आप अपनी जो आपका जो कोटला संघ है उन तमाम शिक्षकों के लिए कहें, और जो आपके जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं उन सभी के लिए कुछ दो शब्द करें आरके हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद आरके हिमाचल न्यूज़। आज जो पीटीएफ प्रधान के तौर पर जो यहाँ पे मुझे शिक्षा खंड कोटला के सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा जो है मुझे ये कमान सौंपी गई है, सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम हमारे शिक्षक भाइयों का बहनों का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान जो है बख्शा है। और एक संगठन के रूप में, एक कार्यकारिणी के रूप में मेरे जो सहयोगी हैं अभी श्री केवल सिंह जी महासचिव के रूप में मेरे साथ होंगे, साथ में कार्यकारिणी के जो भी अन्य सदस्य हैं उनको जो काम सौंपा गया है आगे 3 वर्षों के लिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना काम जो है पूरी पारदर्शिता से करूंगा और शिक्षक हित के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो मैं करूंगा। और जो भी हमारा संघ का जो संविधान है उसके अनुरूप ही हम शिक्षकों के हित के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवादी हूँ हमारे जो शिक्षा खंड कोटला के निवर्तमान प्रधान श्री कुलदीप पठानिया जी, उनकी देखरेख में जब उनके सहयोग से ये जो आज का जो चुनाव जो संपन्न हुआ और उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग रहा है कि हम जो है इस पद पर जो है लोगों ने, हमारे शिक्षकों ने मुझे ये पद सौंपा है, तो मैं फिर से धन्यवादी हूँ। और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जो है खंड के अंदर नहीं करेंगे। और जिला स्तर पर जो आने वाले हमारे चुनाव हैं उनमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे भाई कुलदीप पठानिया जी जो हैं वो जिला स्तर पर कमान संभालेंगे। तो सभी लोगों को लेकर के साथ चलना और शिक्षक हित के लिए कार्य करना, ये हमारा सर्वोपरि लक्ष्य रहेगा। तो मैं एक बार पुनः धन्यवादी हूँ कोटला खंड के समस्त शिक्षकों का। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं अपने समस्त साथियों का, अपने समस्त शिक्षकों का। शिक्षक हित की बात करें तो जिस तरह से कि पहले सर जिस तरह ओपीएस का मामला भी जैसे आपको पता है कि वो एक काफ़ी अभी चर्चा में है, ओल्ड पेंशन स्कीम का कुछ दो शब्द कहेंगे इस पर कि जो उसमें किस तरह से जो आपका योगदान है वो आगे बढ़ चढ़ कर जिसमें आप किस तरह से योगदान दे पाएंगे? जी, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि अभी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पहले भी हमने बहुत कोशिश की है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, चाहे हमारे प्रदेश स्तर पर, हमने पूरी कोशिश की है और अपने इन भाइयों का हमने साथ दिया है। पुरानी पेंशन लागू हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आगे भी जिस भी प्रकार का कोई भी संघर्ष जो है पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए होगा, हम अपने इन साथियों का पूर्ण सहयोग करेंगे। चाहे हमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, संघर्ष या राजनीति तौर पर हमें कहीं भी अपनी मांग रखनी पड़े, हम संगठन के साथ मिल करके, अपने सहयोगियों के साथ मिल करके ये आवश्यक है और बहुत ही आवश्यक है कि पुरानी पेंशन योजना जो है लागू होनी चाहिए। और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए जो है तैयार हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, जिस तरह की 3 मार्च की बात करें, शिमला में एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो आपकी तरफ से किया गया था, जिसमें से कुछ शिक्षकों के ऊपर जो है वो एफआईआर भी दर्ज की गई थी। क्या कहेंगे आप इनके एक ऐसा अटैक सरकार की तरफ से किया गया था? सरकार, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार के सामने ऐसी क्या मुख्य मांग रखेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो आपका ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो आगे बढ़े? जी, अपनी जायज़ मांग के लिए जो है अपना पक्ष जो प्रस्तुत करना हर कर्मचारी का जो हक होता है। तो 3 मार्च को जो
एनपीएस के विरोध में और नई पेंशन पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए जो भी हमारे राज्य स्तर पर शिमला में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे कुछ शिक्षक साथियों के ऊपर जो है सरकार की ओर से जो है उनको प्रदर्शन को जो है वो करने के लिए जो है दबाव डाला गया था और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। ये बिल्कुल सरकार का एक दमनकारी जो प्रयास था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठन के आगे या हमारे संगठन की शक्ति के आगे ये दमनकारी प्रयास जो है वो सफल नहीं होंगे और हम भविष्य में ये कोशिशें करते ही रहेंगे। कर्मचारी इससे डरेंगे नहीं और हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि नई पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी पेंशन स्कीम जो है लागू करवाने में हम सफल होंगे। सभी के सहयोग से, संगठन के माध्यम से, संगठन के सहयोग से, संगठन की शक्ति से हम ये पुरानी पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों के लिए अवश्य लागू करवाने का प्रयत्न करेंगे। आप ही की बात पे मुड़ के रहे आए, जिस तरह से आपने कहा है कि हम लगातार संघर्षरत रहेंगे इस मामले में। जिस तरह से कि शिमला में जो अभी 3 मार्च का ये जो आपने देखा है सरकार की दमनकारी नीतियाँ आपने देखी हैं, इससे आगे भविष्य में क्या आपको लगता है इसे या किस तरह से इस आंदोलन को आप आगे ले जाना चाहते हैं? ये प्रयास जारी हैं। हमारे 50% से अधिक कर्मचारी जो है एनपीएस स्कीम के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए प्रयास नए तरीके से क्या जो हमारा नीति है कि हम ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक जो है संगठित होकर के इस मांग को सरकार के आगे रखेंगे और रखते रहेंगे जब तक जो है पुरानी स्कीम जो है, पुरानी पेंशन की स्कीम जो है कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हो जाती। मैं चलते चलते अशोक सर आपसे एक आखिरी प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप ही के स्कूल से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसको कि मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़ कर उछाला था, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर उजागर हो गया था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि विभागीय तौर पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है हमारे खिलाफ जो है नहीं हुई है। तो विभाग को भी पता है कि पाठशालाओं में किस प्रकार से कार्य चल रहा है। जहाँ तक उस बच्ची का सवाल है, उस बेटी का सवाल है, तो कमेंट जो लिखे गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि बेटी पढ़ाओ या बेटी से झाड़ू लगवाओ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन पत्रकार बंधुओं से कि क्या बेटी के झाड़ू लगाने से उसका जो है विकास होगा या बेटी को जो है बिल्कुल निरकुंच या उसको अपंग बना करके हम छोड़ेंगे तब उसका विकास होगा। तो ये जो मामला था ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला बन गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान के तहत जब पाठशालाओं को जो लिखित आदेश दिए जाते हैं कि आप अपने आसपास और पाठशालाओं की जो सफाई करवाएं, तो ये किसके बल पर, जबकि पाठशालाओं में हमारे 4th क्लास के बहुत से पद खाली चले हुए हैं। तो हम इस अभियान को, सफाई के अभियान को लेकर या स्वच्छता मिशन को लेकर के किसके बल पर हम ये कदम उठाएं कि ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो है सफल हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुलदीप पठानिया जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने RK हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से जो है वो पहले भी अपना स्पष्टीकरण रखा था। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से सर आप, अशोक सर भी हमारे साथ आज बीच हैं, जो कि नवनियुक्त प्रधान जिनको चुना गया है, क्या कहेंगे इस पर? सर ये बहुत सुयोग्य पर्सन है, इसी कारण युवा खंड कोटला ने इनको सर्वसम्मति से बनाया है। मैं चाहूँगा कि हमें खंड में इनका बहुत सहयोग मिलता है पहले भी, और आगे हमें कोई भी चिंता नहीं है इनके होते हुए। और जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की बात की है, तो स्कूलों की दशा को देखते हुए मैं चाहूँगा कि अगर बच्चों से सहयोग ना लिया जाए या अध्यापक सहयोग ना करें तो हमारे स्कूलों की व्यवस्था कैसे चलेगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत का एक सपना संजोए हुए हैं कि मैंने भारत को जो है वो हुआ, मैं यही चाहूँगा कि भाई जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कथन है और यही वास्तविकता है। और हमारे स्कूलों की व्यवस्था तो बहुत ही दयनीय है। JBT के पदों की बात करें तो जिला कांगड़ा में 750 से ज़्यादा पद खाली हैं, और अन्य पदों की बात करें तो वो भी पद बड़े ज़्यादा खाली है। अंशकालीन जलवाद जैसे अभी मल्टीटास्क वर्कर की गवर्नमेंट ने स्कीम लगाई, उनकी पदों को भरना है, तो उसमें भी बड़ी विसंगतियाँ हैं।
सभी स्कूलों के पदों को नहीं भरा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बात आप पहुँचाएँ ताकि हमारी स्कूलों की व्यवस्था जो है वो सुधरे। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और करेंगे। जिस तरह आपने बताया कि जिला कांगड़ा के जो शिक्षक के अन्य आपके स्टाफ, अगर बात करें तो जैसे प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूलों की बात करें तो लगभग ऐसे कई स्कूल हैं जो कि अभी बंद होने की कगार पर हैं। इसको आप स्टाफ की कमी के माध्यम से देखेंगे या सरकार की नाकामी के माध्यम से देखेंगे? क्या कहेंगे आप जिला कांगड़ा की या हिमाचल की जनता से कि कहाँ पर कमी है, जहाँ पर कि ये जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बिल्कुल लो होता है? इसका सर बहुत सही कारण तो ये है कि हमारी PTR रेशो को देखा जाता है जब स्कूलों में पदों को भरा जाता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट को विषय को आधार नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमारे प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है अगर 5 क्लासें हैं तो 20 सब्जेक्ट बनते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसे योग्य टीचर है उनके पास जो 20 सब्जेक्टों को एक टीचर पढ़ा रहा है। हमारे स्कूलों की तो दशा इतनी दयनीय है कि हमारे स्कूलों में जिला कांगड़ा में मैक्सिमम 40 से 50 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी अध्यापक नहीं है। खाली पदों की तो बात मैं 750 कर रहा हूँ, वो तो है ही है, लेकिन 40 से 50 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है। तो स्कूलों की दशा कैसे सुधरेगी? स्कूल दिन प्रतिदिन बंद होने की कगार पर सरकार की नीतियों के कारण जो है वो जा रहे हैं। इसका कारण स्टाफ दोषी नहीं है। स्टाफ को और भी कार्य जो सरकार मतलब सफाई का करवाना है, टॉयलेट साफ करवाना है, MDM का करवाना है, क्लैरिकल का सारा काम एक टीचर को करना पड़ रहा है। और उसके बावजूद 20 सब्जेक्ट की बात करें तो सरकार को मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास कौन से ऐसे टीचर हैं जो बाकी स्कूलों में 20 सब्जेक्ट को पढ़ाकर जो वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे RK हिमाचल न्यूज़। यहाँ शिक्षकों की जो तमाम समस्याएं हैं वो आपके सामने, दर्शकों के सामने, सरकार के सामने जो हमने तमाम समस्याएं उनकी रखी हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 750 पद, 750 पद जो हैं वो जिला कांगड़ा में, अगर जिला कांगड़ा की 12 जिलों को छोड़ के एक जिले की बात करें, मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो उनको समझें, उन सारी समस्याओं को जो वो है वो हल करें। उसके बाद जो है शिक्षकों पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। आप देख रहे थे RK हिमाचल न्यूज़। लगातार अगली कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें, खबर को लगातार लाइव करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।